जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है देन वी विल कॉल इट वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन। ठीक है, एनी पीरियोडिक मोशन दैट इज टू एंड फ्रो इन नेचर, मतलब आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन। नाउ कुछ टर्म्स यूज किए थे रिलेटेड टू दिस, एक था टाइम पीरियड और एक थी फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? Time period is to complete one cycle. Time required in seconds to complete one cycle या फिर one cycle of to and fro motion. To and fro motion. उसको हम कहते हैं time period of the vibration. And number of cycles completed in one number of cycles completed in 1 second is known as in 1 second is known as its frequency, is known as its frequency. ठीक है, ठीक। now फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन देखे थे एंड देयर आर बेसिकली 3 एलिमेंट्स। वन इज इनर्शिया एलिमेंट, सेकंड इज restoring elements, and the third one is related to your damping elements, and both of these elements have their different functions. Inertia element is related to kinetic energy, and restoring element is related to what? Potential energy, or in it is required to store the energy and release it when required. ठीक है ना? ठीक है। and the purpose of damping element is to dissipate that energy. To why we want to dissipate the energy? Because we want to what? We want that the vibration in our system dies out. ठीक है ना, वाइब्रेशन खत्म हो जाए। तो वाइब्रेशन कब खत्म होगा? क्योंकि वाइब्रेशन तो बेसिकली मोशन ही है, और मोशन कब खत्म होगा? मोशन है मतलब एनर्जी है, एनर्जी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? उसको वेस्ट कर दीजिए, उसको वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, so that's this is why we use dampers. ठीक है, now today we are going to what? Do simple harmonic motion. ठीक है, SHM और simple harmonic motion। ये क्या होता है? इसको करने के लिए हम 2 चीजें देखेंगे। ठीक है ना, 2 एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ठीक है ना, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल तो हम अपना फ्री वाइब्रेशन का ही देखते हैं। डैम्पर्स की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं इस यूनिट में, हम डैम्पर्स की बात थोड़ा लेट में, लास्ट में करेंगे। ठीक है, लास्ट में करेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक सिंपल सिस्टम था जिसमें एक स्प्रिंग थी और एक मास है। ठीक है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, और सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस K है और ये जो है आपका मास जो है M है। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, मतलब अभी इसने मूवमेंट नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। ठीक है ना, सब रखा हुआ है बस। अब आपने क्या किया कि थोड़ा सा इस पे पुश किया और इस ब्लॉक को यहाँ कहीं मूव कर दिया। ठीक है, ठीक है,
तो इसकी मीन पोजीशन आपने कहाँ शिफ्ट कर दी, यहाँ। ठीक है, और जब आपने शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया भाई, है ना, ये शिफ्ट हो गया। अब इससे क्या होगा कि स्प्रिंग भी तो शिफ्ट हो जाएगी, स्प्रिंग भी तो कंप्रेस हो जाएगी। अगर आपने एक्स कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग भी कंप्रेस हो जाएगी एक्स। ठीक है, स्प्रिंग भी कंप्रेस हो जाएगी एक्स। ठीक, ठीक है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो उस कंप्रेशन की वजह से वो एक रीस्टोरिंग, मतलब उसमें फोर्स जनरेट होगा। ठीक है ना, फोर्स जो होगा क्रिएट होगा। ठीक है, सो फोर्स किसके बराबर होगा, के एक्स टाइम्स, के एक्स टाइम्स। ठीक है, और जब आप इसे छोड़ेंगे, जब आप इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापस रिलीज होगी और यहां तक जाएगी। मतलब अभी आपने क्या किया कि इसको जब कंप्रेस किया या इसको इस डायरेक्शन में मूव कराया तो क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, स्प्रिंग में अब एनर्जी स्टोर होगी, स्प्रिंग में अब एनर्जी आपकी स्टोर हो गई। ठीक है, इस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को या ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। और ये इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, इस तरफ भागने की कोशिश करेगा और वो भागेगा। ठीक है ना, इस तरफ मूव करेगा, मोशन करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहाँ मेन पोजीशन पे आकर के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब वैसे तो क्या होना चाहिए था भाई, नॉर्मल सिचुएशंस में तो ये होना चाहिए था कि भाई कि ये यहाँ पे रुकना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, ठीक है, कि वेलोसिटी है भैया अभी इसकी। ठीक है ना, वेलोसिटी है इसकी एकदम से। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसका इनर्शिया इतना ज्यादा है कि ये यहाँ रुकेगा नहीं और क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए होना क्या है कि जब ये मीन पोजीशन पे वापस आया तब तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा, स्प्रिंग में कोई फोर्स ही जनरेट नहीं होगी कि स्प्रिंग अपनी वापस नेचुरल लेंथ पे आ गई। लेकिन आगे जैसे ही बढ़ेगा तो स्प्रिंग अब बढ़ने लगेगी, स्प्रिंग एक्सटेंड करने लगेगी। ठीक है, स्प्रिंग खींचने लगेगी, है ना। तो क्या होगा, स्प्रिंग खींचने लगेगी, जैसे ही स्प्रिंग खींचने लगेगी तो क्या होगा, वो एक वापस से रिस्टोरिंग फोर्स उसमें जनरेट होगा। ठीक है ना, और वो फिर से एनर्जी जो है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होने लगेगी ब्लॉक की, और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, किसमें, स्प्रिंग में दोबारा से अब खींचने की वजह से। तो ब्लॉक आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम एक पोजीशन पे गया और फिर वापस क्या होगा, इधर आने की कोशिश करेगा और यही मोशन बार बार चलता रहेगा। ठीक है, यही मोशन बार बार चलता रहेगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो ये बताएं आप इसमें, इस ब्लॉक प्रॉब्लम में आपको कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमार, अमीन, अब्दुल्ला, मुअज्जम, जी बताएं, शेख मुअज्जम क्या कह रहे हैं। सर फिर वो लास्ट में उसकी पोजीशन जहां पर था वहीं पर आ जाएगा ना वो। नहीं, यही तो बात है। ये अभी हमने यहाँ सब एकदम आइडियल सिचुएशन मान के रखी है कि फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है ना, फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, डैम्पिंग एलिमेंट हमने लगा नहीं रखा जो कि एनर्जी को वेस्ट कर सके। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, और एयर फ्रिक्शन भी ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वैक्यूम में है, मतलब एयर फ्रिक्शन भी जीरो है। ठीक है ना, ये सरफेस फ्रिक्शन तो जीरो है ही है ही। ठीक है, एयर फ्रिक्शन भी जीरो ही जीरो है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन भी जीरो है, डैम्पर है नहीं हमारे पास, तो क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी नहीं। तो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है ना, तो ये बार बार लगातार ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, आइडियली, आइडियली बात तो आपकी एकदम सही है कि एक टाइम आएगा कि इसको रुकना चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन रियलिटी में तो ऐसा होता ही नहीं है कि फ्रिक्शन जीरो, है ना, फ्रिक्शन जीरो। तो रियलिटी में तो ये रुक जाना चाहिए था, लेकिन आइडियली ये रुकेगा ही नहीं कभी। ठीक है ना, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये बात आ रही समझ में। जी सर। ठीक,
और किसी को कोई परेशानी बताएं भाई। सर ये एक से डिस्टेंस जो है के का, हम्म। उस पे क्या इफेक्ट रहेगा? हाँ, ये देखिए देखिए, कोई भी स्प्रिंग होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, कि स्प्रिंग में एक बात आप हमेशा याद रखिए, स्प्रिंग की बात छोड़िए, कि अगर ब्लॉक जो है, एक आप ध्यान रखें कि ब्लॉक अगर आपका मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है, अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ये आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, और इसके बाद कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उसको चाहे आप कंप्रेस करें, ठीक है, या फिर एक्सपैंड करें, और मान चाहे कितना भी कंप्रेशन, लेट से एक्स आपने कंप्रेस किया या फिर एक्स आपने एक्सपैंड किया, एक्स डिस्टेंस, तो ये जो स्प्रिंग है, मतलब आप अपने हाथों से इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना, इधर से आपने कुछ खींचा स्प्रिंग को, ठीक है, और आपने एक्स, पहले इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो थी वो एक्स थी स्प्रिंग की, सॉरी एल थी, सॉरी एल, ठीक है, और फिर आपने फोर्स लगाया, अपने हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ा स्प्रिंग को दोनों एंड से और खींचा, और इसकी लेंथ बढ़ करके क्या हो गई, एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने खींचा तो आपके हाथों को स्प्रिंग खींच रही है वापस अपनी तरफ, ऐसा लगता है ना? नहीं? यस और नो? हम्म। जब आप स्प्रिंग को यस सर। खींचते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंग भी आपके हाथों को खींच रही है, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं कि भाई स्प्रिंग भी अपना एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन के या फिर कंप्रेशन के अपोजिट होता है। मतलब आपने एक्सटेंड करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग जो है वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। इसी तरीके से अगर आपने कंप्रेस किया होता, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग की लेंथ जो थी वो थी कितनी, एल, ठीक है, एल, ठीक, और आपने कंप्रेस करके क्या कर दिया भाई, एल माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये लगेगा कि भाई जब कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या नाम है, कि ये जो स्प्रिंग है वो आपके हाथों को फेंक देना चाहती है, ठीक है ना। तो ये जो स्प्रिंग है वो कहाँ फोर्स लगाई भाई, अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथों पर फोर्स लगे, ठीक है, ठीक, ठीक। और ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है, इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स एफ जो होता है, ये किसके बराबर होता है, के टाइम्स एक्स, या फिर के टाइम माइनस के टाइम्स एक्स, ठीक है। ये माइनस क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट कराया है, ठीक है ना, उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, ठीक है, ये तो आपका फोर्स हो गया। इसी तरीके से आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक। ये बात याद रहेगी, यस और नो? इतनी बात क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी। अब देखिए, इसमें एक बात अब आप
ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी बात हमको समझ में आई। अब इसी मोशन पे दोबारा से आइए कि ये जो है मूव कर रहा है आपका। ठीक है, तो इस मोशन को आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी मीन बीच वाली पोजीशन है कि जब ये पूरा आपका ब्लॉक जो था वो रेस्ट पे था। ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लॉक रखा हुआ था, इसको आपने कंप्रेस किया, यहाँ पे ले जा करके छोड़ दिया, तो अब आपका ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ मोशन करता है, फिर वापस आता है, फिर ऐसे ही चल रहा है मोशन। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या कि यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो जगहों पर, ठीक है, इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी भाई? जीरो। वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, या कह सकते हैं वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम, है ना? ठीक है, ठीक। लेकिन इन्हीं दो पोजीशंस पे इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? जीरो, या कह लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मिनिमम। ठीक है, बट इन दो पोजीशंस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, पीई मैक्स होगी, पीई मैक्स होगी। ठीक है, और ये बीच वाली पोजीशन पर क्या होगा भाई? आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, या कह लीजिए मिनिमम। ठीक है, ठीक बात, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ बीच में कुछ मामला चल रहा है, ठीक है ना? बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ रीस्टोरिंग फोर्स भी होगा, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? सर जब ये ऑब्जेक्ट बीच में रुका हुआ रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसमें? बीच में रुका नहीं, रुकने की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। अब हमने नहीं नहीं, कहा ना मीन्स कि के एक, ये मीन्स के यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जहाँ पर है, आप यहाँ बता हाँ, रहे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम और नहीं नहीं, अब पोटेंशियल ये जो, हाँ हाँ हाँ, ये जो मिड पॉइंट जो बता रहा हूँ, ये अब रेस्ट की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ये तब की बात कर रहा हूँ कि जब हमने एक बार हमने मोशन स्टार्ट करा दिया, कि एक बार जब ये ब्लॉक रखा हुआ था उसको हमने पूरा यहाँ तक लेके गए, ठीक है ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुश करके लेकर के आए और फिर छोड़ दिया, ठीक है ना? तो जी अब जी ये मोशन करना शुरू कर दिया ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं। जब मोशन शुरू हो गया उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी जी सर। ठीक है, तब तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक, जब मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तब तो कुछ ना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी ना ही काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, जब मोशन स्टार्ट हो गया तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, कि वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम जा रही है और मिनिमम से मैक्सिमम जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन दैट शुड इंडिकेट व्हाट, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है कहीं। ठीक है, एक आध पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन इस बीच एक्सेलरेशन जो है वो हो रहा है ब्लॉक का, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, अब यही ब्लॉक का डायग्राम आप देखिए, और मान लीजिए मान लीजिए कि अब इसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, कि मोशन स्टार्ट हो चुका है, मोशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड द ब्लॉक इज समवेयर, किसी भी डायरेक्शन में आप कहीं से भी ले लें, तो कहीं यहाँ कहीं आ गया है मूव करके। ठीक है,
यहाँ कहीं मूव करके आ गया है, ठीक है। लेट्स से दैट मूवमेंट इज एक्स, मोशन के बीच में हमने मान लिया कि यहाँ कहीं एक पॉइंट पे हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एक्स हुआ है, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्प्रिंग भी कंप्रेस हो गई होगी एक्स, ठीक है। तो स्प्रिंग में एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा, वो क्या हुआ होगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो मतलब x इस डायरेक्शन में है तो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो x अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विल बी x डॉट, है ना। मतलब क्या है, इसको कहते हैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, यही तो होगा डेरिवेटिव डिस्टेंस ऑफ, अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एक्स डॉट का डॉट, ठीक है, दैट मीन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यही तो होगा, इसके अलावा कुछ होगा। ये बताने का मेरा मकसद अभी आप समझेंगे, ठीक है, ये बताने का मकसद क्या है। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा ये कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, ऑन दिस ब्लॉक, बताइए। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, कि हमने पहले ही माना था कि ये इस डायरेक्शन में मूव किया है एक्स, तो कंप्रेशन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एंड दैट इज क्या, क्या होगा भाई ये, के एक्स, ठीक है, के एक्स, ठीक, यही होगा या कुछ और होगा, हम्म, बताइए भाई, यस और नो, यस सर। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ब्लॉक पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स, एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है भाई, समेशन ऑफ all the forces, summation of all the forces acting on a body must be equal to mass times acceleration, mass times acceleration, ठीक है, यही तो वो है, यही तो फंडा है, ठीक है। तो एम एक्स डबल डॉट, ये हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो फोर्स कितने लग रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो लग रहा है के एक्स, और यहाँ पर क्या लग रहा है, अच्छा जी, अब यहाँ पर डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है, या वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको नेगेटिव मान, ठीक है ना, लेकिन अभी हम यही वाला कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, ठीक। सो कुछ नहीं करना, इसको आपने पॉजिटिव लिया तो के एक्स इज पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, अब ये इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया माइनस एम एक्स डबल, एम एक्स, ठीक है ना, ठीक। तो ये आप इसको रीऑर्गेनाइज करें, ठीक है, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, और ये आ गई आपकी इस सिस्टम की गवर्निंग इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है, गवर्निंग इक्वेशन, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है, ये कैसे आया, हाँ, यहाँ पर किसी को दिक्कत आई, कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आई हो तो बताएं भाई, वी कैन
डिस्कस इट हियर, ताकि आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाए। बताइए भाई, इसमें कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो? आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ बताइए भाई, पूछिए भाई। एक्स डॉट क्यों नहीं लिए सर, एक्स डबल डॉट क्यों लिए? एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन बताता है ना। जी एक्स जी डबल सर। डॉट जो है ये बताया ना कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उनका अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक जी है, जी सर। ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन हमने क्या किया है, एक्स डबल डॉट के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, एक्स डबल डॉट के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में ये आपको जो करना है वो यही करना है कि बेसिक स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आप एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, अभी एनर्जी मेथड्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन दिस इज न्यूटन्स मेथड। तो उसमें सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और उस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते ही आपको सारे फोर्सेस देखने कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द गवर्निंग इक्वेशन। गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी गवर्निंग इक्वेशन है। और ये गवर्निंग इक्वेशन को अगर आप सही से लिखें तो क्या है भाई, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एम टाइम्स प्लस के एक्स, यही तो है भाई। और ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तो गवर्निंग इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के आपके पास बहुत मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप लाप्लास मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेकंड डिग्री सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको भी इस्तेमाल करते हुए आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड इसका सोल्यूशन क्या है भाई, कौन बताएगा? इसका सोल्यूशन, who will tell me what is the solution of this differential equation? कोई बता सकता है? बताइए, इसका सोल्यूशन है क्या? x is equal to what? a sin omega t plus phi, omega t plus phi। ठीक है, जिसमें आपका a और phi जो है अननोन है, और ये किससे मिलेगा भाई? इनिशियल कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से। ठीक है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। ठीक, तो मेरा बताने का मकसद, ये सोल्यूशन बताने, ये अभी हम ये नहीं देखेंगे कि ए और फाई कैसे निकालें। ठीक है, ए और फाई हम कैसे निकालेंगे ये देखना मकसद नहीं है मेरा। ठीक है, मेरा देखने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि इसका सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा जो होगा आपका वो क्या होगा? अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई। ठीक है, यही आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है। बट अगेन दिस इज नॉट माय कंसर्न राइट नाउ। ठीक है, ये भी अभी मेरा कंसर्न नहीं है, इससे ये भी मेरा बताने का मकसद नहीं था, यहाँ पे मेरा बताने का ये भी मकसद नहीं था। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इसका सोल्यूशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इस टाइप के सोल्यूशन की खास बात क्या है ये देखनी है। ठीक है, ये देखनी है। तो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई,
मतलब क्या है कि आप टाइम की वैल्यू रखना शुरू कर दें। ठीक है, टाइम 0 रखा तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है ना, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे, टाइम 0.1 सेकेंड रखा तो क्या कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी अलग अलग टाइम की वैल्यू रखते चले जाएंगे तब। ठीक है, अलग अलग टाइम की वैल्यू रखते चले जाएंगे तब आपको ये सारी चीजें पता लगती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात जो है देखने वाली कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो है, अगर मैं चाहूं तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कोई बता दे भाई वेलोसिटी क्या हो, कोई बता दे मुझे कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी। बताइए, कौन बताएगा मुझे कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी। इंटीग्रेट कर देंगे एक बार तब और इंटीग्रेट कर देंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अभी बताया ना, ऊपर देखिए ना, ये क्या था, डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके बताइए क्या आएगा वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करके बताइए भाई, कितना टाइम लगेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आएगा आपका ए ओमेगा साइन, सॉरी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यही तो आएगा, या किसी और का कुछ डिफरेंट आ रहा है? हम्म, नहीं, नहीं, फिर बता दीजिए कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? बताइए भाई, तो आसान है, आप लोग बता सकते हैं। हम्म, बताएं भाई। सर ए ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर साइन साइन अंडर हम्म, ब्रैकेट ओमेगा सेम रहेगी टी बाकी प्लस टर्म। माइनस हो ए जाएगा। ओमे यस, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ठीक। तो देखिए, इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन है उसको आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स, है ना, ए, सॉरी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो यही चीज हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नाउ, तो ये बताने का मकसद क्या था भाई, हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेस। ठीक है, लीनियरली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक। और जिस टाइप के मोशन में, जिस टाइप, ऐसा कोई भी मोशन जिसमें आपका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू मोशन डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, उसे क्या कहेंगे भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ? यस सर। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है,
इसी तरीके से एक और एग्जांपल देना चाह रहा था मैं, और वो था पेंडुलम का। ठीक है, पेंडुलम में भी आपका ऐसा ही होगा। मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है एल है, और यहाँ पर एक छोटा सा मास लगा रखा है एम। जब आपने इसको यहाँ पर ला करके थीटा एंगल पे लाया और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, तो ये अब ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि अब इसको भी वैसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला एजम्पशन जो ये हम मान लेते हैं कि जो थीटा है ये बहुत ही स्मॉल है। थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इतना स्मॉल है कि हम इसको साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, या साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ तो सेम चीज, जब मोशन स्टार्ट हो गया तो किसी एंगल थीटा पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा। ठीक है, ब्लॉक को पकड़ा, तो उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं भाई। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और एक ये फोर्स लग रहा है क्या, अगर ये इधर जा रहा था तो इस पे एक फोर्स लग रहा है क्या, कौन सा फोर्स? टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, ठीक। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इस डायरेक्शन में जब ये थीटा मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा भाई? इसी डायरेक्शन में होना भी चाहिए था भाई इसका एक्सेलरेशन, एम। अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो थीटा मूव कर रहा है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? थीटा डॉट, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? थीटा डबल। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए। ठीक है, तो यहाँ इसको देखिए, तो यहाँ नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ठीक है, ठीक, इधर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, इधर आपका ये टेंशन है T, टेंशन है T। ठीक है, नाउ इस फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को आप रिजॉल्व करिए mg को। ठीक है, mg को, तो mg को रिजॉल्व करेंगे तो mg cos थीटा, और इधर जब आप देखेंगे तो इस तरफ जब आपने रिजॉल्व किया तो ये हो गया mg साइन। ठीक है, साइन थीटा। ठीक, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है भाई? वर्टिकल डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, ठीक, तो देखिए ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, टी लग रहा है, ठीक है, और mg साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब देखिए रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। अब दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू बैलेंस दी फोर्स। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम फोर्स बैलेंस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मोमेंट बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है ना, और इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस पॉइंट इज व्हाट? ml स्क्वायर, ml स्क्वायर। ठीक है, ml स्क्वायर इज दिस आई। ठीक है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई
जो होगा वो ml² हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो मोमेंट लग रहा है तो देखेंगे अगर आप, तो ये जो दो फोर्सेस हैं, ये वाला जो फोर्स है ये T और mg cos थीटा, इनकी वजह से कोई मोमेंट नहीं लगेगा अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही है, तो ये मोमेंट तो नहीं लगा रहा है। ठीक है, मोमेंट कौन लगा रहा है भाई? सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा ही लगा रहा है। और ये mg sin थीटा कितना मोमेंट लगा रहा है? तो फोर्स टाइम्स द लेंथ, फोर्स टाइम्स द लेंथ, तो मोमेंट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? mg sin थीटा इंटू एल, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो आप सारा चीजें लिख लीजिए। तो मोमेंट इज mg माइनस mg साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो रहा है भाई? आई अल्फा, आई कितना है? ml² इंटू थीटा, थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट। ठीक है, थीटा डबल। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं इसमें, l² से l कैंसिल हो गया एक। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखें सही से तो थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट इंटू एल प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था क्या, हमारा एजम्पशन है कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि हम थीटा को, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल, जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0 अगेन। ठीक है, अगेन ये इक्वेशन आपकी इसी की तरह है जो पहले हमने डिराइव की थी। तो इसका सलूशन, इसका सलूशन, इसका सलूशन जो होगा, ठीक है, इसका सलूशन भी कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बाद में डिसाइड होगी इनिशियल कंडीशंस, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए और फाई जो है वो अगेन एक कांस्टेंट्स हैं। ठीक है ना, इनकी वैल्यू जो होगी वो अलग तरीके से डिसाइड होगी। और यहाँ पर जो ओमेगा है, ये ओमेगा चेंज हो जाएगा, ये ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी बाय एल, अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, अंडर रूट जी बाय एल। ठीक, सो कहने का मकसद ये भी है कि यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के। और ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, आ रही बात समझ में? यस और नो? बताएं भाई। बताइए सर ये भाई। जी बाई एल कैसे आया? जी साइन थीटा जी के बाई बाद। एल कैसे आया? जी साइन, अरे भाई ये सॉरी, ये एल जो है एक कैपिटल है, ये वाला एल जो है हमने इधर ले आए ना, तो पूरी इक्वेशन को एल से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एल तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला एल कैंसिल हो गया। आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख कर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और इसको कैपिटल एल कर स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक, ओके। तो ये बात तो समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, अब अगर आप एसएचएम की बात करें, साइन कहाँ गया? साइन कहाँ गया? साइन, अरे भाई यही तो हमने कहा ना, जैसे भी पहले किया था, क्या थीटा डॉट क्या होगा? ए
ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड थीटा डबल डॉट क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप थीटा लिख सकते हैं, है ना, वही तो लिखा था। और थीटा डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा, तो हमने ये लिखा है। ठीक है, एक्चुअली चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम एक मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाह रहा था। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, एनिमेशन से पहले एक चीज और देख लें। मालूम है मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, बट हैव सम पेशेंस। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस। ये बात समझ में आ गई, साइन कहाँ गया है मुअज्जम? अब देखिए, यस सर। साइन, हाँ, साइन कर्व जो है, अगर आप इसको प्लॉट करें, आप इसको अगर प्लॉट करें, तो कोई भी आप एग्जांपल ले लें, तो आप डिस्प्लेसमेंट को अगर प्लॉट करें, डिस्प्लेसमेंट चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपका कैसा भी डिस्प्लेसमेंट हो, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और इसी तरीके से आपका ठीक है, अगर आप वेलोसिटी प्लॉट करें, वेलोसिटी प्लॉट करें, तो वेलोसिटी में भी आपका कुछ ऐसा ही होगा कि ये जो है आपका, जहां जहां आपकी वेलोसिटी, ठीक है, जहां जहां आपकी वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वहां वहां आपकी वेलोसिटी जो है, सर इसको मैं कर्व का ये चेंज कर, जहां जहां आपकी वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वहां वहां आपकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी। और जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, वहां आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, ये तो आपने गलत कह दिया। ठीक है, क्योंकि कॉस मैक्सिमम कहाँ होता है, जहां साइन मिनिमम होता है ना। कॉस मैक्सिमम कहाँ होता है, जहां साइन मिनिमम होता है, या साइन साइन मिनिमम। मिनिमम कहाँ होता है, जहां कॉस मैक्सिमम है ना। ठीक है, और उसी तरीके से ये आपके कर्व, सॉरी थोड़ा सा ऐसे, हाँ, ये ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी का मिलेगा कर्व, और इसी तरीके से आपका एक एक्सेलरेशन का कर्व मिलेगा। और एक्सेलरेशन का कर्व जो होगा, वो जैसा भी हो, वो जस्ट अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही, लेकिन जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आ रहा है, वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आ रहा है, वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा, लेकिन मतलब समझ गया ना, कि आप इसको जब प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आपको एसएचएम दिखेगा। ठीक है, related to this I wanted to show you an animation, and I hope that gives some
Circular motion, when viewed from the side, is simple harmonic motion. What? Yeah. Flippin' flip. Circular motion, when viewed from the side, is simple harmonic motion. Let's take a look at this turntable of a record player. I have placed a yellow marker cap on it so we can observe the circular motion of the cap. Does everybody see that the cap is moving in circular motion? Yeah. Yep. Yeah. Okay, now let me add a side view of the turntable and yellow marker cap. Do you see how the cap appears to move in simple harmonic motion? Yeah. No. Okay, so then I will add a vertical mass spring system moving in simple harmonic motion. Now do you see how the cap appears to move in simple harmonic motion? Still, yeah. Sure. Yep. In fact, we can also add a front view of the turntable and yellow marker cap. And we can also add a pendulum moving in simple harmonic. Do you now see how the cap, when viewed from the side, moves in simple harmonic motion, just like a mass spring system and a pendulum? I saw it from the start. Yeah. There's a lot going on in this. Okay, sure. So there is a lot going on. So I will simplify it by removing everything but the turntable and yellow marker cap. Now I will add a dot that is motion tracked to the top of the cap. And I will isolate the motion of the dot so it is only moving in the y direction. This dot is now moving just like the side view of the cap. In other words, this dot is moving in simple harmonic. And watch the path it creates if we look at where the dot is located as a function of time. Does anybody recognize the shape of that curve? Oh, that is a sine curve. Actually, I think it's a cosine curve. Actually, it could be either one. Sine and cosine are just shifted along the horizontal axis relative to one another. Right, Mr. P? Yes, this could be a sine or a cosine curve. It just depends on where it starts along the horizontal axis. So remember, simple harmonic motion and circular motion are related. So actually, this is to just show कि for practical purposes how we track या मतलब experimentally आप ये जो साइनोसॉइडल कर्व बनाते हैं एक्चुअल में जो मोशन ट्रैक करके वो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेट इसी चीज को कर रहा था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन दिस एंड आई सजेस्ट यू कि आप कुछ टॉपिक्स आप लोग पढ़ करके आए, ठीक है। जैसे कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आप देख करके आए, ठीक है। एक बार यू गो थ्रू दीज थिंग्स एंड हाउ टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाउ टू सॉल्व या सॉल्यूशन टू सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये दो चीजें आप लोग देख करके आए, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक, ओके, ठीक है। एनी इशू? ओके, थैंक यू, ऑल ऑफ यू आर फ्री टू लीव नाउ। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। चलिए सर, ये हाँ, कर्व जो बना है तो उसमें पहला जो स्टार्ट हुआ है वो कौन सा है, दूसरा और तीसरा? उसमें 3 कर्व है ना एक साथ? हाँ, पहला पहला का जो कर्व है, दूसरा ब्लू कौन कलर सा का है? जो कर्व है वो साइन का कर्व, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर पहला कोसाइन है, साइन है, तो दूसरा कोसाइन, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट साइन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट साइन में है तो आपका वेलोसिटी जो होगी वो कोसाइन होगी और एक्सेलरेशन अगेन साइन कर्व होगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका कोसाइन कर्व है तो वेलोसिटी जो होगी वो साइन कर्व होगी और एक्सेलरेशन आपका कोसाइन कर्व होगा, समझ रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट्स थे उसमें ए और फाई जो है ना, उसमें फाई ओमेगा टी प्लस फाई, ये सब कुछ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है।
ये अगर अगर आपने साइन लिखा है, होना अगर कोसाइन चाहिए था तो वहां 5 में 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा। अच्छा सर, जाने दे सर, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, थोड़ा ठीक, देख लेंगे, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।